मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार धातुओं में धनात्मक आयन निश्चित स्थान पर जमे हुए होते हैं। निश्चित स्थान पर जमे हुए होते हैं और इस धनात्मक समुद्र में इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक रैंडम क्यों बोल रहे हैं बेटाओ? क्योंकि इनकी गति की दिशा कोई फिक्स नहीं है, कहीं भी किधर भी मुड़ सकते हैं। यादृच्छिक गति करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों पर कोई आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है, इसलिए इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संज्ञा दी जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संज्ञा दी जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन पर कोई आकर्षण बल नहीं लग रहा, कोई प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा। मुक्त क्या कहलाता है? मुक्त कौन होता है? कोई बालक है ना, पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, जिस पर घर वालों को कोई प्रेशर नहीं, कोचिंग वालों को कोई प्रेशर नहीं, ना घर वालों की सुनता है, ना कोचिंग वालों की सुनता है, ना पढ़ाई करता है, उसको क्या बोलते हैं? आवारा। नवारा नहीं, आवारा बोलते। ठीक है, आवारा वाला मुक्त है। क्या है? मुक्त। तो तुम तो मुक्त नहीं हो ना, तुम भी मुक्त हो क्या? अरे मुक्त हो क्या नहीं हो? घर में हो ना बेटा, जब तक मुक्त नहीं हो तुम, जब तक अपन घर में जब तक मुक्त नहीं है, और जैसे घर से बाहर जाएंगे अरे फिर तो मुक्त हो जाएंगे अपन भी, है ना। देखो बाहर अपन जाते हैं, जब दोस्तों में अपन जाते हैं तो ऐसा मुक्त हो जाते हैं अपन, शुद्ध वाणी में बात करते हैं फिर अपन, है ना। देखो तो लिखो, इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संज्ञा दी जाती है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से स्वतः ही बाहर नहीं आते हैं, परंतु जब इन्हें ऊर्जा प्रदान की जाती है, तो यहाँ धातु के पृष्ठ से इस प्रकार बाहर आते हैं
यह धातु के पृष्ठ से इस प्रकार बाहर आ जाते हैं या आते हैं जैसे जैसे पानी को गर्म करने पर, जैसे पानी को गर्म करने पर कण कण वाष्प के रूप में, कण वाष्प के रूप में बाहर आ जाते हैं, कण वाष्प के रूप में बाहर आ जाते हैं। अगली लाइन से लिखो बबलू, अगली लाइन से लिखो, चूंकि इस मॉडल में, चूंकि इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन की तुलना गैस से की गई है, इलेक्ट्रॉन की तुलना गैस से की गई है। बताओ गैस में भी क्या होता है? मान लो एक पात्र में गैस भरी हुई है, मान लो एक पात्र में गैस भरी हुई है, तो गैस के अणु, गैस के अणु, मैं आपको सेकेंड ईयर पढ़ाया था मैक्सवेल का अणुगतिक सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वहां मैक्सवेल ने क्या बोला था? मैक्सवेल ने क्या बोला? गैस के अणु हर संभव दिशा में, हर संभव वेग से क्या होता है? गतिमान। अरे हाँ के ना? ठीक है। और फिर अपन ने मैक्सवेल का सिद्धांत ही पढ़ा था। तो मैक्सवेल ने क्या बोला था? गैस के अणु हर संभव दिशा में, हर संभव वेग से क्या होता है बेटा? गतिमान होता है। इसलिए लोरेंज और ड्रूडेन ने उस गैस की तुलना किससे करी थी? इलेक्ट्रॉन से करी थी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस। तो लिखो, चूंकि इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन की तुलना गैस से की गई है, गैस से की गई है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत भी, इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत भी कहते हैं। अब बताओ, अगर सेकेंड ईयर का थोड़ा बहुत कुछ याद है तो, सेकेंड ईयर का थोड़ा कुछ याद है तो बताओ। मैंने आपको 3 सांख्यिकी पढ़ाई थी, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, फर्मी डिराक सांख्यिकी। ठीक है। तो बताओ, गैस का जो अणु होता है, गैस का जो अणु होता है, गैस मॉलिक्यूल होता है, निम्न में से, तीनों में से कौन सी सांख्यिकी की पालना करता है? गैस का जो मॉलिक्यूल है बेटाओ, कौन सी स्टैटिक्स को ओबे करता है? मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिक्स। अरे बताओ बबलू, फर्मी, बेटा वो तो अपन को गवर्नमेंट ने पास कर दिया, कोरोना आ गया इसलिए अपन पास हो गए। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी देखना, वहां जाके रजिस्टर पढ़ा हो, गलती से गायनगर नहीं खाया हो, पढ़ा हो तो देखना, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी पालना। तो ऐसे ही, तो ऐसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है किसकी पालना करेगा? मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी की पालना करेगा। लिखो आगे, इलेक्ट्रॉन गैस, इलेक्ट्रॉन गैस मैक्सवेल बोल्ट्जमान, इलेक्ट्रॉन गैस मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी की पालना करता है, करते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी की पालना करते हैं।
इसको बना लो, अरे इसको बना लो। चले चले बन गया। चल अब लिखो बेटाओ, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट सब 12th क्लास के टॉपिक आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आगे जो अपन को समझना है, आगे यूनिट समझने के लिए छोटे मोटे टॉपिक अपने क्लियर होनी चाहिए। और ये छोटे मोटे टॉपिक 12th क्लास के टॉपिक क्यों लिखा रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि बेटा आधे नंबर में आपसे पूछता है, आधे नंबर से आपसे पूछेगा धारा घनत्व क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होती है, अपवहन वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, गतिशीलता क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, विद्युत चालकता क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है। ये सब आधे नंबर में क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। तो इस यूनिट में आधे नंबर के क्वेश्चन कवर करने के लिए छोटे मोटे टॉपिक लिख रहे हैं स्टार्टिंग में, तो लिखो। और वैसे आगे भी काम आएंगे अपन के। विद्युत धारा, विद्युत धारा तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट बताओ, कोई धात्विक क्षण है, क्या है? धात्विक क्षण। क्या है इसमें? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जैसे धात्विक क्षण के दोनों सिरों के बीच क्या लगाएंगे? बैटरी प्लस माइनस, बैटरी प्लस माइनस। तो बताओ यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या होगा? प्लस। यहाँ माइनस तो यहाँ क्या होगा? माइनस। माइक ऑफ कर लो बेटा। देखो तो बताओ, ध्यान सुनना, बताओ यहाँ पर बेटा क्या होगा? उच्च विभव, यहाँ पर क्या होगा? निम्न विभव। यहाँ होगा हाई पोटेंशियल, वहां क्या होगा? लो पोटेंशियल। इसीलिए बैटरी का डंडा एक प्लस माइनस, बैटरी का जो डंडा एक बड़ा एक छोटा क्यों बनाते हैं? क्योंकि प्लस पर होता है उच्च विभव, माइनस पर क्या होता है? निम्न विभव, ठीक है। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर जैसे बैटरी लगाई, क्या लगाया? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से होती है? प्लस से माइनस। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन पर जब भी कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर लगने वाला विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? F वेक्टर बराबर QE। F वेक्टर बराबर क्या होता है? QE। यहाँ पर कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस का। तो बेटा जैसे बैटरी लगाओगे, इस इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या लगेगा? बल लगेगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो कहां से कहां जाते हैं? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा तो बताओ अपनी खोपड़ी पर क्या लेके जाएगा? इसकी खोपड़ी पर क्या है? बबलू, आवेश। इसकी खोपड़ी पर क्या है? चार्ज, चार्ज। और जब ये आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएगा तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो लिखो, जब किसी धात्विक क्षण के दोनों सिरों के बीच, जब किसी धात्विक क्षण के दोनों सिरों के बीच बैटरी जोड़कर विभवांतर लगाते हैं,
बैटरी जोड़कर विभवांतर लगाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ये लिखो F बराबर माइनस ई वेक्टर, F वेक्टर बराबर माइनस का ई वेक्टर के बराबर, F वेक्टर बराबर माइनस ई वेक्टर के बराबर विद्युत बल लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिमान होते हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिमान होते हैं, जिससे धारा चालन होता है, अगले लाइन से लिखो, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, गतिमान होता है, आगे लिखो, अतः धातुओं में निश्चित समय अंतराल में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाती है, औसत विद्युत धारा कहलाती है। प्रवाहित आवेश निश्चित समय अंतराल में धातुओं में प्रवाहित आवेश औसत विद्युत धारा कहलाती है। धारा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है औसत, एक होती है तात्क्षणिक, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। औसत विद्युत धारा कहलाती है। अगले लाइन से लिखो, माना डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो औसत विद्युत धारा, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, औसत विद्युत धारा क्या लिखेंगे बबलू?
अरे क्या लिखेंगे? W, क्या लिखोगे? आई एवरेज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और बताओ यदि बेटा आवाज बंद कर लो। यदि डेल्टा टी एक्सटेंड्स टू क्या हो? 0। अत्यल्प समय की बात करूं तो जब अल्प परिवर्तन होता है, 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब अल्प परिवर्तन होता है तो डेल्टा किसे बदल जाता है? अरे डेल्टा किसे बदल जाता है बबलू? जब डेल्टा स्मॉल हो, डेल्टा एक्सटेंड्स टू 0 हो, डेल्टा भी परिवर्तन होता है। इससे छोटा एक और परिवर्तन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वेरी गुड, अवकलन। क्या लिखेंगे? डी क्यू अपॉन डी टी क्या होगा? आई। इसको अपन क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक धारा, इंस्टेंटेनियस करंट। इसको लिखो फटाफट, इसको लिखो फटाफट। अगले आंसर लिखो। आता स्पष्ट है कि, आता स्पष्ट है कि, आता स्पष्ट है कि आवेश के प्रवाह की दर को, अतः स्पष्ट है कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लिख लियो, सॉरी, आवेश के प्रवाह की दर को तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। सॉरी, तात्क्षणिक लगा, तात्क्षणिक। आवेश के प्रवाह की दर को तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। चले अब लिखो बेटा अगला टॉपिक, धारा घनत्व, करंट करंट डेंसिटी। अगला टॉपिक करंट डेंसिटी, धारा घनत्व क्या होता है सब जानते हो। देखो मान लिया कोई धात्विक छड़ है, क्या है? धात्विक छड़। बताओ इस मेटेलिक रोड के दोनों सिरों के बीच में क्या लगा दी? बैटरी। बैटरी लगाएंगे। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? कैपिटल ए। तो बताओ धारा आएगी, अभी लंबवत जाएगी, अभी लंबवत प्रवेश करेगी, परपेंडिकुलर एंटर होगी, और अभी लंबवती का आएगी, बाहर आएगी। तो छड़ के अनुप्रस्थ काट के, छड़ के अनुप्रस्थ काट के अभिलंबत, छड़ के एकांक क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के, क्योंकि बताओ ए क्षेत्रफल में कितनी धारा बह रही है? आई। ए क्षेत्रफल में कितनी धारा बह रही है? आई। तो एकांक क्षेत्रफल में कितनी बहेगी? आई अपॉन ए। इसी को क्या बोलेंगे? जे, धारा घनत्व। क्या बनेगी डेफिनेशन? छड़ के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबत, छड़ के एकांक अनुप्रस्थ काट के अभिलंबत बहने वाली धारा क्या कहती है? धारा घनत्व। तो लिखो किसी चालक छड़ के अनुप्रस्थ काट के, किसी चालक छड़ के अनुप्रस्थ काट के अभिलंबत बहने वाली धारा, अभिलंबत बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं।
बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जैसे व्यक्त करते हैं। इसे जैसे व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला लिखो। चलें, अरे चलें। आज तो छोटे मोटे टॉपिक आएंगे 12th क्लास के। चलें बबलू, वेरी गुड। अब देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता और विद्युत चालकता। रेसिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब बताओ मुझे, आप बताओ, अब आप मुझे बताओ प्रतिरोध किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। 12th क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जबकि 10th क्लास का ही पूछ रहा हूं। प्रतिरोध किसे कहते हैं? क्या धारा के प्रवाह में? अरे धारा के प्रवाह में क्या अवरोध? कौन लाएगा? तुम। अरे धारा के प्रवाह में अवरोध कौन लाएगा? तुम। अवरोध आया कहां से? बाधा, ये तो पूछ रहा हूं, कौन ला रहा हो? तुम ला रहे हो क्या बाधा? कौन ला रहा है बाधा? अपन। ताप ला रहा है। वेरी गुड। सबका आंसर चाहिए मुझे इस पर, सबका आंसर चाहिए प्रत्येक बच्चे का। धारा के मार्ग में बाधा कौन ला रहा है? प्रतिरोध सुनते आ रहा है अपन बचपन से। धारा के मार्ग में आने वाली बाधा, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, इलेक्ट्रॉन ला रहा है। वेरी गुड। सबका रिप्लाई आने चाहिए, प्रत्येक बच्चे का नाम दिख रहा है मुझे यहाँ पर। सबका आंसर आना चाहिए। 10th क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बीएससी फाइनल ईयर में। ए इलेक्ट्रॉन के टकराव के कारण। इलेक्ट्रॉन, महावीर मीणा, सबका नाम भी बोलता जाऊंगा। वेरी गुड। सबको रिप्लाई करना है, सबको रिप्लाई करना है। इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा रटने वाली बात नहीं है। अब 3rd ईयर में अपन आ चुके हैं, अपनी बीएससी की डिग्री अपने पास आने वाली है। जब डिग्री अपने पास आएगी तो कुछ जानकारी, नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। ये 3 साल अपन क्यों खराब कर रहे हैं? इसे पढ़ाई क्यों कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। सबका रिप्लाई आना चाहिए, तभी आगे चलेंगे, अन्यथा नहीं जाए चलेंगे। 2-5 बच्चों ने आंसर दिए हैं, बस यही पढ़ने लगता है, बाकी तो बैठे हुए हैं सब। बेटा रिप्लाई करो। राम कछावा, हर्षा वर्मा, सलोनी गर्ग, प्रतिभा, ईशा पाटीदार, हर्षिता राठौर, जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया उनके नाम ले रहा हूँ, लोकेश राठौर, कुलदीप, कपिल, आनंद, शिमला, राकेश, कृष्ण मुरारी, कॉलिजन इलेक्ट्रॉन, यशस्वी,
सविता, दीपक, सियाराम, लीलेश, मनीष, यश, सुनील, अक्षय। अबे बबलू हो, अरे वो बबलू हो, इधर आओ इधर आओ। तुम इलेक्ट्रॉन क्या सोच के कह रहे हो? क्या सोच के तुम इलेक्ट्रॉन का नाम लिया तुमने? बताओ पहले मेरे को, तुमने क्या सोच के इलेक्ट्रॉन का नाम लिया? बाहर जाके मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाले हो तुम। कोई तुमसे पूछ लेना बेटा बेटा प्रतिरोध क्या होता है, कोई तुमसे पूछेगा प्रतिरोध क्या होता है, तो तुम प्रतिरोध भी नहीं बता पाओगे। तो तुमसे क्या भाई कौन सा मास्टर पास फिजिक्स पढ़ रहा है, कौन सा मास्टर पढ़ा रहा तुम्हें? तुम मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दोगे तुम। सही बात है, वहां बोल दोगे तुम। आवेश के मार्ग में आने वाली बाधा, धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को हम बोलते हैं प्रतिरोध। ये तो बेटा 10th क्लास के बच्चे बोलते हैं। इधर आओ इधर आओ, सब सिखाया। अभी भी क्या बताया तुम्हें? अरे अभी भी क्या बताया? ये अपनी धात्विक क्षण, क्या अपनी धात्विक क्षण है? क्या लगा दी? बैटरी। अरे इलेक्ट्रॉन तो खुद ही धारा, इलेक्ट्रॉन तो खुद ही गतिमान होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से अपनी बाधा लाएगा यार? तुम सोचो तो सही यार, हर कुछ ही बोल देते हो। बताओ, जब इलेक्ट्रॉन की वजह से तो धारा मेरी है। जब इलेक्ट्रॉन आएगा गतिमान होगा। अभी भी मैंने आपको क्या बताया? इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है। कितना? F बराबर माइनस का ई। इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है। जैसे ही विद्युत लगाओगे, जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, इस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। हाँ, अब आगे तुम्हारे समझ में, ये डायग्राम बनाते आगे ना। अब बताओ, जैसे इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, लगातार तो बल लग ही रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन चलेगा, जैसे मानो इलेक्ट्रॉन चला, इसके मार्ग में कौन आया? धनायन आया। अभी भी आपको बताया, धनायन निश्चित स्थान पर जमे हुए हैं। धनायन फिक्स है। धनायन कौन है? परमाणु है। अरे धनायन कौन है? पॉजिटिव आयन कौन है? एटम है। फिक्स है, जमे हुए। तो जैसे ही चलेगा, टक्कर हुई। क्या हुई? टक्कर हुई। किससे? अरे किससे टक्कर हुई? धनात्मक आयनों से टक्कर हुई। धनात्मक आयनों से टक्कर हुई। ठीक है, अब टक्कर हुई, बल तो लगातार लग ही रहा है। बैटरी तो अपन ने लगा दी परमानेंट। अब बताओ, बल लग रहा है, टक्कर हुई, वापिस फिर सीधा चलेगा, फिर टक्कर, फिर चलेगा। तो ये जो बाधा है ना, ये बाधा, यहाँ और भी बाधा आएगी। तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा कौन ला रहा है? धनात्मक आयन ला रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है। इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है धनात्मक आयन से, और खुद परस्पर भी करते हैं। ठीक है, परस्पर भी होती है, और साथ में धनात्मक आयनों से टक्कर के कारण। कोई तुमसे पूछे प्रतिरोध क्या है, तो क्या बोलोगे? धनात्मक आयनों से टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन के मार्ग में आने वाली बाधा को बोलते हैं प्रतिरोध। धनात्मक आयनों से टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन के मार्ग में आने वाली बाधा को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। अब मुंह उठा के मत बोल देना, धारा के मार्ग में आने वाली बाधा। चलो अब बताओ, हाँ वेरी गुड। अब बताओ, जो प्रतिरोध है अपन लिखते हैं भाई, थर्ड ईयर में तुम आ गए हो, थर्ड ईयर जैसी जानकारी देनी पड़ेगी। अब बताओ, अपन लिखते हैं प्रतिरोध समानुपाती L। अब इसको बताओ, प्रतिरोध समानुपाती L लिखा मैंने। लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध कैसे बढ़ेगा? लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध कैसे बढ़ेगा? तुम्हारे समझ में आ गई होगी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दोगे, तो बिल्कुल करेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे तुम्हारे समझ में आगी। एरिया नहीं बेटा, जैसे लंबाई बढ़ेगी, बताओ, एक तो है ये और एक है ये, यहाँ पर धनात्मक आयन कम होंगे, तो यहाँ धनात्मक आयन की संख्या क्या होगी?
धनात्मक आयनों की संख्या ज्यादा होगी। टकराव की नंबर नहीं, धनात्मक आयनों की संख्या ज्यादा होगी। जब धनात्मक आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन के में मार्ग माने बाधा भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। जब मार्ग बाधा ज्यादा होगी तो लंबाई की क्या होगी, समानुपाती। और बताओ, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो बताओ, पतले तार और मोटे तार दोनों में से किसका प्रतिरोध ज्यादा? पतले तार और मोटे तार में से किसका प्रतिरोध ज्यादा? वेरी गुड। तो बताओ, पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। बताओ, तब इक्वेशन 1 व 2 से, अरे इक्वेशन 1 व 2 से क्या लिखोगे, R समानुपाती L/A। समानुपाती हटाएंगे क्या आएगा, रो L/A। जहां रो क्या है, एक परिवर्ती नियतांक। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी कांस्टेंट आता है अपने माइंड में एक बात लानी है, क्या कि कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वेरिएबल कांस्टेंट परिवर्ती, और एक होते हैं नॉन वेरिएबल कांस्टेंट अपरिवर्ती। तो यहाँ पर जो रो है वो क्या है बेटा, परिवर्ती है, वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि अलग अलग पदार्थ के लिए रो का मान भी क्या होगा, अलग अलग, जो किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो रो इक्वल्स टू क्या आएगा, रो बराबर RA/L। तो लिखो, लैंग्वेज लिखो फटाफट। किसी धात्विक तार का प्रतिरोध, किसी धात्विक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती, किसी धात्विक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संपूर्ण छाप लो, संपूर्ण छाप लो। संपूर्ण छाप लो बबलू।